दीनानाथ नगर निगम में चपरासी था। वह स्वभाव से गुस्सैल था। दफ्तर में वह सबसे झगड़ा करता रहता था। उसकी इस आदत से सभी दफ्तर वाले परेशान थे, मगर यह सोचकर सहन कर जाते थे कि गरीब है, नौकरी से हटा दिया गया तो उसका परिवार मुश्किल में आ जाएगा। दीनानाथ काम पर भी कई बार शराब पीकर आ जाता था। उसके इस रवैये से भी लोग परेशान रहते थे। उसके परिवार में पत्नी शांति और 7 साल का बेटा रजनीश थे। शांति अपने काम के मुताबिक शांत रहती थी। कई बार उसे दीनानाथ गालियाँ देता था, इसके उसे के साथ मारपीट करता था, मगर वह सब कुछ सहन कर लेती थी। दीनानाथ का बेटा रजनीश तीसरी जमात में पढ़ता था। वह पढ़ने में होशियार था, मगर अपने इकलौते बेटे के साथ भी पिता का रवैया ठीक नहीं था। उसका गुस्सा जब तक बेटे पर उतरता रहता था। रजनीश क्या कर रहा है? इधर आ, दीनानाथ चिल्लाया। मैं पढ़ रहा हूँ बापू, रजनीश ने जवाब दिया। तेरे बाप भी कभी पढ़ा है जो तू पढ़ेगा? जल्दी से इधर आ। जी बापू, आया। हाँ बापू, बोलो क्या काम है? ये ले 20 रुपये, रामू की दुकान से सोडा लेकर आ। आपका दफ्तर जाने का समय हो गया है, जाओगे नहीं? बापू, तुमसे पूछ कर जाऊंगा क्या? इतना कहकर दीनानाथ ने रजनीश के चाटा जोड़ दिया। रजनीश रोता हुआ 20 रुपये लेकर सोडा लेने चला गया। दीनानाथ सोडा लेकर शराब पीने बैठ गया। अरे रजनीश, इधर आ। अब क्या बापू? अरे आएगा तब बताऊंगा ना। हाँ बापू, जल्दी से माँ को बोल कि एक प्याज काट देगी। माँ मंदिर गई है बापू, तो तू ही काट ला। रजनीश प्याज काट कर लाया। प्याज काटते समय उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर पिता के डर से वह मना भी नहीं कर पाया। दीनानाथ प्याज चबाता हुआ साथ में शराब के घूंट लगाने लगा। शाम के 4 बजे थे। दीनानाथ की शाम की शिफ्ट में ड्यूटी थी। वह लड़खड़ाता हुआ दफ्तर चला गया। यह रोज की बात थी। दीनानाथ अपने बेटे के साथ बुरा रवैया करता था। वह बात बात पर रजनीश को बाजार भेजता था। डांटता तो आम बात थी। शांति अगर कुछ करती थी तो वह उसके साथ भी गाली गलौज करता था। बेटे रजनीश के मन में पिता का खौफ भीतर तक था। कई बार वह रात में नींद में भी चिल्लाता था, बापू मुझे मत मारो। माँ बापू से कह कर अंग्रेजी की कॉपी मंगवा दो ना। एक दिन रजनीश अपनी ही माँ से बोला, तो खुद क्यों नहीं कहता बेटा? माँ बोली, माँ मुझे बाबू से डर लगता है, कॉपी मंगवाने पर वह पिटाई करेंगे। रजनीश सहते हुए बोला, अच्छा बेटा, मैं बात करती हूँ। माँ ने कहा, सुनो, रजनीश के लिए कल अंग्रेजी की कॉपी ले आना है। तेरा बाप ने पैसे दिए हैं जो कॉपी लाऊंगा। अपने लाडले को इधर भेज। रजनीश डराता पिता के पास गया। दीनानाथ ने रजनीश का कान पकड़ा और थप्पड़ लगाते हुए चिल्लाया, क्यों तेरी माँ कमाती है जो कॉपी लाऊं? पैसे पेड़ पर नहीं उगते। जब तू खुद कमाएगा ना, तब पता चलेगा कि कॉपी कैसे आती है। चलिए 20 रुपया ले, रामू की दुकान से सोडा ले कर आ। बाबू, आज आप शराब बिना सोडे की पी लो। इन रुपयों से मेरी कॉपी आ जाएगी। बाप को नसीहत देता है, तेरी कॉपी नहीं आएगी तो चल जाएगा, लेकिन मेरी खुराक नहीं आई तो कमाएगा कौन?
कौन? अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो फिर तेरी कॉपी नहीं आएगी। दीनानाथ गंदी हंसी हंसा और बेटे को धक्का देते हुए बोला, अरे तेरा मेरा मुंह क्या देखता है, जा सोडा ले कर आ। दीनानाथ की यह रोज की आदत थी। कभी वह बेटे को कॉपी किताब के लिए सताता तो कभी वह उसे के बाजार के काम करवाता। बेटा पढ़ने बैठता तो उसे तंग करता। घर का माहौल ऐसा था कि इस बीच रात में शांति अपने बेटे रजनीश को आंचल में छिपा लेती और खुद भी रोती। दीनानाथ ने बेटे को कभी वह प्यार नहीं दिया जिसका वह हकदार था। बेटा हमेशा डरा डरा सा रहता था। ऐसे माहौल में भी वह पढ़ता और अपनी जमात में हमेशा अव्वल आता। माँ रजनीश से कहती, बेटा तेरे बापू तो ऐसे ही है, मुझे अपने दम पर ही कुछ बन कर दिखाना होगा। माँ कभी कभार पैसे बचा कर रजनीश और रखती और बेटे की ज़रूरत पूरी करती ही। बाप दीनानाथ के खौफ समय बीतता गया। जब रजनीश 21 साल का हो गया था उसने बैंक का इम्तिहान दिया। नतीजा आया वह फिर अव्वल रहा। इंटरव्यू के बाद उसे जयपुर में पोस्टिंग मिल गई। उधर दीनानाथ की झगड़ा करने की आदत से नगर निगम दफ्तर से उसे निकाल दिया गया था। घर में खुशी का माहौल था। बेटे ने माँ के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। पिता घर के किसी कोने में बैठा रो रहा था। उसके मन में एक तरफ नौकरी छूटने का दुख था तो दूसरी ओर यह चिंता सताने लगी थी कि बेटा अब उससे बदला लेगा, क्योंकि उसने उसे कोई सुख नहीं दिया था। माँ रजनीश ने बोली, बेटा अब हम दोनों जयपुर रहेंगे, तेरे बापू के साथ नहीं रहेंगे। बापू ने मुझे और तुझे जानवर से ज्यादा कुछ नहीं समझा। अब तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। तेरी जिंदगी में तेरे बापू का अब मैं साया भी नहीं पड़ने दूंगी। रजनीश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, नहीं माँ, मैं बापू से बदला नहीं लूंगा। उन्होंने जो मेरे साथ बर्ताव किया वैसा बर्ताव मैं नहीं करूंगा। मैं अपने बेटे को ऐसी तालीम नहीं देना चाहता जो मेरे पिता ने मुझे दी। रजनीश उठा और बापू के पैर छू कर बोला, बापू मैं अफसर बन गया हूँ, मुझे आशीर्वाद दे। आप भी नौकरी छूट गई तो क्या जयपुर में मेरे साथ रहो, हम मिलकर रहेंगे। यह सुनकर दीनानाथ की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, बेटा मैंने तुझे बहुत सताया है, लेकिन तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मुझे तुम पर गर्व है। दीनानाथ को अपने किए पर खूब पछतावा हो रहा था। रजनीश ने बापू की आंखों से आंसू पोंछे तो दीनानाथ ने खुश होकर उसे गले लगा लिया।